एनसीईआरटी सीरीज क्लासेज में सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी सीरीज क्लासेज के अंतर्गत क्लास 6 से क्लास 12 तक के सभी विषयों की यह सीरीज बनाई जा रही है। इसमें आज एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 6 का यह पार्ट 2 है। और देखिए यहाँ पर लिखा गया है एनसीईआरटी सीरीज हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 6 का पार्ट 2 है। पेज नंबर 52 आप ओपन कर लीजिए अगर आपके पास बुक हो तो, और मैं भी देखिए आपके सामने पेज नंबर 52 को यानी 52 पृष्ठ संख्या 52 आप ले लीजिए। इसमें क्लास हो चुका है और उसमें हमने बताया है कि कैसे आपकी आज से 2500 वर्ष पहले यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किस तरीके से उस समय नए प्रश्न और नए विचार उत्पन्न हो रहे थे, और उन नए प्रश्नों और नए विचारों के समाधान खोजने के लिए उस समय के चिंतक और दार्शनिक लगे हुए थे। और उसी में हम बुद्ध की कहानी को पढ़ते हैं। और तो इनके बारे में हमने बताया पिछले क्लास में कि उस समय की परिस्थितियां ऐसी बदल रही थी और समाज में बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन आ रहा था। सबसे पहला परिवर्तन तो यही हो रहा था कि उस समय के राजा मजबूत हो रहे थे, महाजनपद बन रहे थे और राजा महत्वपूर्ण हो रहे थे, क्योंकि बुद्ध का जो समय है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का है और वही 16 महाजनपदों का भी काल है। तो एक तो है कि राजा मजबूत हो रहे थे, इससे परिस्थिति में परिवर्तन आ रहा था क्योंकि कई महाजनपद थे और उनमें आपस में टकराव भी हो रहे थे। साथ ही साथ ये उस समय के बताया गया कि फिर भारत में 1000 वर्षों के बाद दूसरी शहरीकरण की संस्कृति यहाँ पर उत्पन्न हो रही थी। और इसी को ये जो समय है बुद्ध का जो काल है यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यही काल या महाजनपद का जो काल है, यही काल को हम द्वितीय नगरीकरण का काल कहते हैं, यानी सेकेंड अर्बनाइजेशन के काल कहते हैं। ये चीज हम पिछले क्लास में समझा चुके हैं। साथ ही साथ यह भी हमने बताया कि पहला नगरीकरण जो था वो हड़प्पा सभ्यता था और उसके बाद फिर नगरीकरण समाप्त हो गया था। हड़प्पा सभ्यता अचानक कोलैप्स कर गई, उसकी पतन हो गई, फिर ग्रामीण संस्कृति शुरू हुआ और फिर उसके बाद नगरी दोबारा ये शहरीकरण या नगरीकरण शुरू हुआ है। तो दूसरा नगरीकरण का ये काल था। फिर गांव के जीवन में भी परिवर्तन हो रहे थे। इन सभी परिवर्तनों से जो बातें उभर के आ रही थी समाज में, एक तरह समाज में संक्रमण का फेज था और उसी संक्रमण के फेज के लिए जीवन की सच्चाइयों को खोजने के लिए दार्शनिक और चिंतक लगे हुए थे। उसमें हम बुद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं और वो भी जीवन की सत्य को, जीवन की सच्चाई को ये खोजना चाह रहे थे और उसके बारे में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, वही बौद्ध धर्म बना। तो ये सब चर्चा मैं कर चुका हूँ। आज मैं ये बताऊंगा कि जो बुद्ध हैं इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और चैप्टर में बताया भी गया है। इन्हें ही गौतम बुद्ध भी कहा जाता है और इन्हें ही महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। ये सब चर्चा हो गई है। अब यहाँ पर आगे बढ़ने के पहले मैं चाहूंगा कि कुछ फैक्ट्स आप जान लीजिए। वो इस बुक्स में नहीं दिए गए हैं लेकिन आपको जानना होगा और तभी आप बात को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। और मैं तो बार बार बताता हूं कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। मैं इसका तो एक सेंटेंस या एक वर्ड मैं नहीं छोड़ता हूं, एक शब्द नहीं छोड़ता हूं, लेकिन मैं कुछ जो जरूरत होती है तो कुछ अलग से बताता हूं, वो जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आइए बुद्ध के बारे में तो बता दिए कि बुद्ध का ही बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये कब का नाम था उनका? बचपन का नाम। जब उनका जन्म हुआ तो उनके माता पिता ने बचपन में नाम दिया, तो बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ था। ये तो आप जान ही गए हैं। साथ ही साथ बुद्ध का जो समय है, बुद्ध का जो जन्म है वह माना जाता है, हालांकि कुछ और भी डेट आते हैं लेकिन जो एनसीईआरटी बताता है और जो सर्वमान्य है वह 563 ईसा पूर्व है, 563 BC। देखिए ये बुद्ध का जन्म है। जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। बुद्ध कुल कितने साल जिंदा रहे हैं? तो देखिए मैं लिख देता हूं 80 वर्ष तक। देखिए यही लिख देता हूं, पहले भी बता चुका हूं 80 वर्ष तक बुद्ध का आयु रहा है। 80 वर्ष आयु बुद्ध की थी। तो 563 BC में बुद्ध का जन्म हुआ और बुद्ध की
जो मृत्यु हुई उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है, उसको मैं पहली वीडियो में चर्चा किया हूं। तो ठीक इसमें से 80 साल घटाइए तो ये हो जाएगा 483 बीसी। तो बुद्ध की जो मृत्यु हुई वह हुई है 483 बीसी। देखिए मैं यही सामने लिख देता हूं, मृत्यु, बुद्ध की मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। इसको आप लोग नोट कीजिएगा, महापरिनिर्वाण। ये बहुत एक एक नंबर के ये क्वेश्चन से परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। तो बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ वह हुआ आपको 483 ईसा पूर्व में, 483 बीसी में। ठीक है, तो ये चीज तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया। ये पूरा कितना हो गया देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक जोड़िएगा तो ये जो यात्रा क्रम है बुद्ध का, मतलब यहाँ देखिए जन्म से लेकर, ये जन्म से लेकर मृत्यु तक ये जो समय रहा ये कितना है? 80 साल है, 80 ईयर्स। देखिए 80 ईयर्स लिख दिया। आप लोग नोट, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि इतना डिटेल कोई बताएगा नहीं आपको, तो इसको नोट कर लीजिए। 80 साल हो गया। अब देखिए बुद्ध जो थे, पहले इनका जन्म जब आया तो बताइए कि जन्म हुआ कहाँ? तो ये बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह आपको लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी, लुम्बिनी, लुम्बिनी जगह का नाम है, ठीक है ना। और उस समय आज लुम्बिनी कहा जाता है, रुमनी देई भी कहा जाता था। अशोक के शिलालेख में रुमनी देई सब लिखा है। तो ये लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। और ये लुम्बिनी कहाँ है? तो ये कपिल वस्तु राज्य नेपाल में था। कपिल वस्तु राज्य, गणराज्य था, कपिल वस्तु गणराज्य नेपाल, नेपाल। ठीक है, तो देखिए ये नेक्स्ट ये आ जाए मैप पर। देखिए यही नेपाल है, देखिए ये नेपाल है ये, और ये देखिए ये काठमांडू है, यही आसपास में यहाँ लुम्बिनी है। तो नेपाल की तराई में हुआ था। तो ये यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था। वो जगह का नाम है लुम्बिनी, बुद्ध का जो जन्म हुआ। और यहाँ पर एक और बात है कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो उसको भी आप जो है मृत्यु को देखिए, यहाँ से देखिए बुद्ध की मृत्यु, यहाँ मैं ले रहा हूँ। बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी वह कुशीनारा या कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनगर। ये किताब में लिखा है, आएगा, लेकिन आप यही समझ लीजिए कुशीनगर। इसी को कुशीनारा भी कहा जाता है, कुशीनारा, समझ रहे हैं? ये कुशीनारा हो गया। और देखिए बुद्ध की जो मृत्यु हुई ये कहाँ है? यह देवरिया जिला में है। देवरिया जिला, देवरिया जिला कहाँ पर है भैया? उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश। देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। उस जगह का नाम है कुशीनगर। अब आइए मैं यहाँ पर देखिए मैप में दिखाता हूँ कि ये देखिए ये कुशीनगर आपको मैं खोज रहा हूँ। यहाँ पर आ जाइए भाई, कुशीनगर मिलिए और देखिए यही कुशीनगर। देखिए मैं के लिखा हूँ, देखिए ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। देखिए यहाँ पर के लिखा है, जानबूझ के हमने के लिख दिया है। यही बुद्ध की मृत्यु हुई थी, बात समझ गए। और यहाँ देखिए बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, नेपाल में है। ये नेपाल की तराई में पड़ता है लुम्बिनी। ये कपिल वस्तु गणराज्य का में जगह था। तो यहाँ बुद्ध का लुम्बिनी नामक स्थान पर बुद्ध का जन्म हुआ है। कब हुआ है? 563 ईसा पूर्व में। बीसी मतलब ईसा पूर्व है, आप लोग समझते हैं ना हिंदी वाले बच्चे। ईसा पूर्व, बीसी क्या है? ईसा पूर्व है। और ये भी यहाँ पर भी 483, देखिए ये ईसा पूर्व में इनका 483 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मृत्यु कुशीनगर, ये उत्तर प्रदेश देवरिया जिला में है। और लुम्बिनी कपिल वस्तु गणराज्य नेपाल में ये जगह पड़ता है। तो ये बिल्कुल आपकी सही बात हो गई। अब आप आगे आइए कि बुद्ध के बचपन का नाम आप जान गए, थोड़ा बुद्ध के माता पिता का नाम जानिए। तो देखिए बुद्ध के पिता का नाम, आइए आप, ये बुद्ध ही चल रहे हैं तो गौतम बुद्ध की पिता का नाम, पिता का नाम, पिता, बुद्ध के पिता कौन थे? तो बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था, समझ गए? सुधोधन, सुधोधन, पिता का नाम सुधोधन था, ठीक है ना। अच्छा बुद्ध जो थे वो क्षत्रिय थे, ये भी आप जान जाइए। मैं यहां पर लिख देता हूं, ये क्षत्रिय थे। क्या थे? क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। तो बुद्ध के पिता के नाम था सुधोधन। और ये शाक्य गणराज्य के राजा थे। ये शाक्य गणराज्य के
गणराज्य, शाक्य गणराज्य का राजा, शाक्य गणराज्य का राजा। बुद्ध के पिताजी शाक्य गणराज्य के राजा थे। तो माने बुद्ध का जो जन्म हुआ था एक राज परिवार में हुआ था। शाक्य एक गणराज्य था, उसी का राजा इनके पिता थे और क्षत्रिय ये कुल के थे। ये भी क्षत्रिय थे, लिख लीजिए, क्षत्रिय थे। क्षत्रिय इनका जो वर्ण था वो क्षत्रिय था बुद्ध का, और ये शाक्य कुल में हुए थे, इसीलिए बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। बुद्ध का एक नाम क्या है? शाक्य मुनि। तो ये शाक्य मुनि है। तो बस अब बुद्ध के माता के बारे में आ जाइए, माता को जानिए। बुद्ध के माता, बुद्ध की माता का नाम यहाँ पर था माया देवी या महामाया देवी। इनका माता का नाम महामाया देवी, या इनकी माता का नाम, इन्हीं को माया देवी भी कहते हैं, माया देवी, ठीक है ना। और माया देवी जो थी ये देख लीजिए कि यह कोलीय वंश से संबंधित थी। जैसे पिता थे शाक्य कुल के गणराज्य के, और ये माया देवी जो थी ये कोलीय वंश की थी। कहाँ की थी? कोलीय वंश, कोलीय वंश। माँ के वंश के बारे में तो कुलीय वंश की ये राजकुमारी थी एक। तो ये आपने एक बहुत बड़ी बात जान गए। अब देखिए बुद्ध की जन्म के एक सप्ताह के बाद ही, मात्र एक सप्ताह तक उनकी माँ जिंदा रही है और इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। दुखद घटना हुआ, माँ का क्या हुआ? मृत्यु हो गई। मृत्यु, माँ की मृत्यु होती है महामाया देवी की, ठीक है। तो अब बुद्ध का जो लालन पालन किया गया इनकी मौसी और विमाता महाप्रजापति गौतमी ने किया। तो भी नाम लिख लीजिए कि इनकी विमाता थी, एक तो मौसी भी थी और विमाता भी थी। मौसी एवं विमाता, दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है, विमाता। विमाता मतलब सौतेली माँ, आप समझते हैं ना। ये तो माता हो गई, और मौसी मतलब इनकी माँ की ये बहन भी थी और इनकी विमाता भी हुई, मतलब पिता की शादी इन्हीं से हो गई। तो इनकी माँ की क्या थी? वो बहन थी, तभी ना विमाता हुई, बहन में लिख दिया हूं। इनका नाम है महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी। विमाता का नाम महाप्रजापति गौतमी। इन्होंने बुद्ध का लालन पालन बहुत ही स्नेह से किया। जनरली विमाता यानी सौतेली माँ, स्टेप मदर। तो जनरली लोगों का अनुभव बहुत कटु होता है स्टेप मदर के बारे में, लेकिन बुद्ध की जो विमाता थी वो बुद्ध को बहुत प्यार से लालन पालन किया, क्योंकि बुद्ध तो अपनी माँ को देखे नहीं थे, यानी जन्म हुआ तो उनका तो होश नहीं था, वो 7 दिन का बच्चा थे, तब तक माँ की दुखद मृत्यु हो जाती है। तो फिर उनकी मौसी जो उनकी सौतेली माँ भी बनी, और उन्हीं से उन्होंने ही बुद्ध का लालन पालन किया। तो महाप्रजापति गौतमी को बौद्ध धर्म में बहुत ही इज्जत से माना जाता है। कहा जाता है कि इनके आग्रह पर ही बुद्ध ने आगे चलकर बौद्ध संघ में महिलाओं का एक तरीके से प्रवेश स्वीकार किया, और फिर महिलाएं भी उसमें दीक्षित होने लगी। तो इतना बात आपने ये जान गया। और फिर एक दो चीज और आपको बता रहा हूँ, क्योंकि लिख लीजिए, ये बहुत पूछा जाता है और फिर आगे मैं बता रहा हूँ। ये मैं मिटा देता हूँ, आपने लिख लिया है ना, आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब देखिए इसे मैं मिटाता हूँ, और मिटाने के बाद अब फिर इनकी शादी के बारे में और चीजों के बारे में मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो जन्म तो मैं बता ही दिया बुद्ध का। अब देखिए, अब इसके बाद आगे जिस चीज को मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद तो मैं लेक्चर देके आपको समझा दूंगा, लेकिन जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक आप कंफ्यूजन में आप बने रहेंगे, ठीक है। अब बुद्ध की शादी होती है, देखिए बुद्ध की शादी हुई, बुद्ध जब 16 साल के हुए तो इनकी शादी हुई। ये बुद्ध का जब से जन्म हुआ तभी से ये बहुत एक तरह से हमेशा चिंतन किया करते थे, हमेशा कुछ सोचते रहते थे। इनके पिता ने देखा, और बुद्ध का जो जन्म हुआ था तो उस समय एक, जैसे बच्चे का जब जन्म होता है तो राज परिवार में थे भी, तो ज्योतिषी को बुलाया जाता है, ठीक है ना। ज्योतिषी कहिए या पामिस्ट कहिए, एस्ट्रोलॉजर कहिए, तो हाथ भी देखते थे। तो जब ज्योतिषी को बुलाया गया जन्म के समय, और जब ज्योतिषी आते हैं तो बुद्ध का उन्होंने हाथ देखा। तो हाथ देखने के बाद उन्होंने भविष्यवाणी की थी। ज्योतिषी का नाम कौंडी कहा जाता है।
उतना आप डिटेल नहीं, लेकिन मैं लेक्चर में बोल दे रहा हूँ। तो वो कौंडिन्य थे ज्योतिषी का नाम, और वो इनका हाथ देखे पामिस, और इनके ललाट देखे, और इनके बारे में इनके जीवन काल का गणना किया। तो उन्होंने भविष्यवाणी किया कि ये जो राजा, ये जो बच्चा है, ये दो संभावनाएं बनेगी। या तो यह चक्रवर्ती राजा बनेगा, बहुत बड़ा महान राजा बनेगा, और इसका साम्राज्य चारों दिशाओं में फैलेगा, या यह बहुत बड़ा संत बनेगा, सन्यासी बनेगा। जब राजा ने सोचा कि ये चक्रवर्ती राजा होगा, मुझसे भी बड़ा राजा बनेगा, तो राजा को बहुत अच्छा लगा कि भाई मेरा पुत्र मुझसे भी बड़ा होगा। लेकिन जब दूसरी उन्होंने कहा कि या, इसमें अथवा लगा दिया कि या तो ये राजा बनेगा, वो भी बहुत महान राजा, चक्रवर्ती राजा, बड़ा राजा बनेगा, या यह बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, घर को त्याग देगा। जब ये उन्होंने सुना तो राजा का मन दुखी हो गया, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा पिता कि उसका पुत्र सन्यासी बन जाए। तो ये इसके साथ भविष्यवाणी हुई थी। अंततः उनकी दूसरी भविष्यवाणी ही सही हुई। उन्होंने पूछा था कि संभावना किसकी है, तो उन्होंने बोला था कि संभावना तो इसको सन्यासी बनने की ही है, ये ज्योतिषी ने कहा था। ये बौद्ध ग्रंथों में इसकी चर्चा आती है। इसके बाद वो इनके लिए हर सुख सुविधा के चीज रखने लगे। उन्होंने कि इसे आखिर वैराग्य किसी को कब पैदा होता है, जब उसके मन में कोई कष्ट होता है, कोई समस्या होती है। तो राजा के पास तो सब कुछ था। तो राजा ने इनको जो 3 मौसम होते हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात, नहीं, विंटर सीजन, रेनी सीजन, समर सीजन, तीनों मौसमों के अनुसार, तीनों ऋतुओं के अनुकूल इनके लिए मकान बनाए गए, इनके लिए राजमहल बनाया गया, कि ताकि इनको न कभी न गर्मी लगे, ना इनको जाड़ा लगे, ठंडी लगे, और न ये बरसात से परेशान हो। तो इनके लिए घर को बनाया गया। बुद्ध बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे, बहुत तेज थे, इंटेलिजेंट थे बचपन से ही, और बहुत जल्दी ही कहा जाता है कि ये शस्त्र और शास्त्र दोनों में प्रवीण हो गए। और बहुत सुंदर इनकी पर्सनालिटी है। कहीं बुद्ध का अगर आप लोग इनकी मूर्ति देखिएगा तो बहुत सुंदर पर्सनालिटी बुद्ध की है, बहुत लंबे चौड़े, और बहुत ही इनकी एक तरीके से ग्रैंड व्यक्तित्व है। तो बुद्ध और कुशाग्र बुद्धि के थे। तो उस समय जो राजकुमार होते थे उनको शास्त्रों की भी शिक्षा दी जाती थी, यानी टेक्सुअल ज्ञान भी दिए जाते थे, और साथ ही साथ उनको शस्त्र चलाने की भी शिक्षा दी जाती थी, हथियार, घुड़सवारी, सब शिक्षा की जाती थी। बुद्ध दोनों में निपुण थे, तो उतनी कहानी में तो मैं नहीं जाऊंगा, बहुत जल्दी ही सब शिक्षा को याद कर लेते थे, लेकिन हमेशा सोचते रहते थे। उनको लगा पिता को कि भैया ये बच्चा कहीं मोह माया में पड़ के सन्यासी न बन जाए, वो हमेशा चिंतित रहते थे। तो उन्होंने इनकी शादी, बुद्ध की जो शादी है, 16 साल की उम्र में कर दी। तो देखिए यहां मैं लिख देता हूं कि देखिए नेक्स्ट जो घटना हुआ कि 16 साल की आयु में, 16 साल समझते हैं ना, ईयर, 16 ईयर, ठीक है, कि आयु में इनकी क्या हो गई, शादी कर दी गई, विवाह कर दिया गया, विवाह इनका हुआ। और वो विवाह किससे हुआ, मतलब बुद्ध की पत्नी कौन हुई, तो विवाह यशोधरा से हुआ। देखिए इनकी शादी 16 साल की उम्र में जो शादी हुई, वह पत्नी का नाम मैं लिख रहा हूं, पत्नी यशोधरा। समझ रहे हैं आप लोग ना, यशोधरा पत्नी का नाम है, यशोधरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इनकी जो शादी हुई 16 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में विवाह हुआ। किसकी विवाह, विवाह हुआ, बुद्ध का विवाह हुआ। समझ लीजिए, बुद्ध की शादी, बुद्ध या सिद्धार्थ लिखिए, बचपन अभी तो सिद्धार्थ ही है ना, अभी तो ज्ञान मिलेगा तब बुद्ध बनेंगे। तो सिद्धार्थ, यही बुद्ध हैं, सिद्धार्थ की शादी, सिद्धार्थ की शादी, मैरिज कर दी गई। किससे की गई, यशोधरा से। यशोधरा बहुत ही चर्चा आता है बौद्ध ग्रंथों में कि बहुत ही रूपवती, बहुत ही गुणवती, बहुत ही सुशील ये लड़की, और बहुत ही एक तरीके से सुंदर, सुशील और सुशिक्षित कन्या से इनकी शादी की गई, यशोधरा की। ये देखिए जो यशोधरा थी, यह भी कोलीय वंश की थी। किस वंश की थी, कोलीय वंश की। इनका भी वंश का नाम आता है कोलीय वंश, बस यही लिख लीजिए, ये भी कोलीय वंश की थी, ठीक है। और एक और बात जानिए कि यशोधरा जो थी, तो ये कहा जाता है
कि यशोधरा की जो माँ थी, उसका, यशोधरा की अब इतना डिटेल तो नहीं बताएंगे, क्योंकि यशोधरा के जो पिता थे वो कुलीय वंश के शासक थे। जैसे बुद्ध के पिता शाक्य वंश के शासक हुए, तो यशोधरा के पिता कुलीय वंश के ये राजा थे। उसका नाम था सुपबुद्ध, इनके पिता का नाम था सुपबुद्ध। तो इतना हम डिटेल नहीं बताएंगे अभी आपको, कभी बताएंगे। अब लेकिन अभी बोल ही रहा हूँ तो आप सुन लीजिए। और माता का नाम इनका पामिता था, और इनकी जो माँ थी वो एक तरह से इनके बुद्ध के पिता की वो बहन भी लगती थी। ये एक उसमें है। दूसरी बात ये भी है कि रिश्ता में ये बुद्ध भी अपने पत्नी का रिश्ता जोड़ा जाए तो चचेरे भाई बहन लग जाते थे। तो इतना डिटेल में आने की बात नहीं है, आप बस इतना समझिए कि 16 साल की उम्र में बुद्ध की या सिद्धार्थ की शादी हुई। पत्नी का नाम यशोधरा था, वो कुलीय वंश की राजकुमारी थी। बहुत ही सुंदर, सुशील और गुणवान वो महिला थी। और इसके बाद बुद्ध इनके साथ बहुत प्रेम से रहने लगे। अब देखिए 28 साल की उम्र में, अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ 28 वर्ष, 28 साल, 28 साल की आयु में बुद्ध को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बुद्ध को पुत्र रत्न की प्राप्ति, बुद्ध को पुत्र की प्राप्ति। अब पुत्र का नाम क्या हुआ? राहुल। उन्होंने, बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। ये कहा जाता है कि बुद्ध के मन में या सिद्धार्थ के मन में वैराग्य उत्पन्न होने लगा था, वैराग्य चरम सीमा पर था, और उन्होंने बिल्कुल ये मन बना दिया कि अब मैं इस राजसी ठाट बाट को मैं छोड़ दूंगा, ये मेरे बस की नहीं है। उसके पहले एक घटना भी है, मैं बताऊंगा। तो 28 साल तक आते आते इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जब बुद्ध को उस पुत्र की प्राप्ति की सूचना मिली तो उन्होंने कहा कि ये राहु पैदा हुआ। राहु का मतलब होता है, जैसे राहु नक्षत्र होता है ना, राहु केतु, तो राहु को लोग मानते हैं पग बाधा, कि भाई ये रास्ता में एक और हिंड्रेंस आ गया। क्योंकि बुद्ध तो चाहते थे कि मैं सभी मोह माया से मैं हटूं, तो मोह माया हटाना चाह रहे थे। तब तक एक पुत्र पैदा हो गया तो उन्होंने उसको राहु शब्द बोला, राहु। तो इनके पिता ने समझा कि संभवतः इसका नाम ये राहुल रखना चाह रहे हैं, इसीलिए उस बच्चे का नाम राहुल रख दिया गया। तो ये बुद्ध का पुत्र हुए राहुल। यहां तक आपको समझ में आ रहा है ना? ये पुत्र का नाम हुआ बुद्ध के 28 वर्ष की उम्र में। और बुद्ध जो है वह एक तरीके से उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो चुका था। और एक 3 घटना है, वो भी मैं आपको 4 घटना है वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले आपको एक बात बता दूं। और ठीक 29 साल की उम्र में, देखिए 29 वर्ष की आयु में बुद्ध ने घर का त्याग कर दिया। बुद्ध ने गृह त्याग किया। गृह त्याग आपको समझ में आ रहा है ना? बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया, घर को छोड़ दिया, रिनंसिएशन किया। और यही गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण बिल्कुल आप समझ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कोई समस्या नहीं हो रही होगी। महाभिनिष्क्रमण ये घटना है, बार बार पूछा जाता है कि महाभिनिष्क्रमण क्या है। तो बुद्ध ने जो घर का त्याग किया, गृह का त्याग किया, इसको बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये घटना बुद्ध के 29 वर्ष की उम्र में हुई है। 16 साल की उम्र में बुद्ध की यहाँ पर शादी होती है सिद्धार्थ की, और पत्नी का नाम उनका यशोधरा था, वो कुलीय वंश की थी। 28 साल की उम्र में उनको एक बुद्ध को या सिद्धार्थ को पुत्र की प्राप्ति होती है। अब बुद्ध सिद्धार्थ आप समझ लीजिएगा। इसी तरह से 29 वर्ष की आयु में बुद्ध ने घर का त्याग कर दिया। और जब बुद्ध ने घर का त्याग किया तो फिर देखिए 6 वर्षों तक वो घूमे हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान पिपासा को शांत करने के लिए। उनके मन में वो कुछ जानना चाहते थे, सोचना चाहते, वो किसी चीज का समाधान चाहते थे। तो इसके लिए वो 6 वर्षों तक घूमते रहे। कहां तक? कब तक? 6 वर्षों तक। इसके बाद 29 के बाद 6 वर्षों तक ज्ञान प्राप्ति के लिए भटकते रहे। ज्ञान प्राप्ति हेतु भटकते रहे, भटकते रहे। ठीक है ना? 6 वर्षों तक ज्ञान प्राप्ति के लिए वो भटकते रहे। इस क्रम में वो 2 गुरु, उनके मुख्य प्रमुख 2 गुरु मिलते हैं। 2 मुख्य गुरु
दो मुख्य गुरु, दो मुख्य गुरुओं के पास, मैं लिख देता हूं, गुरुओं के पास हो जाते हैं। एक गुरु है अलार कलाम, एक है अलार कलाम। इनसे उन्होंने सांख्य दर्शन, अलार कलाम, ठीक है ना। इनसे इन्होंने क्या सीखा? तो इनसे इन्होंने सांख्य दर्शन सीखा, सांख्य और वेदांत, सांख्य एवं सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन एवं वेदांत की शिक्षा ली। वेदांत, अलार कलाम से बुद्ध ने सांख्य दर्शन और वेदांत की शिक्षा ली, इनसे ज्ञान प्राप्त किया, इस पर इनसे ज्ञान अर्जित किया। इसीलिए बौद्ध धर्म पर सांख्य दर्शन का प्रभाव मिलता है। अगर कोई पूछे कि बौद्ध धर्म पर किस चीज का प्रभाव है, सांख्य है, न्याय है, वैशेषिक है, ये जो खट दर्शन होते हैं, तो उस पर सांख्य दर्शन का प्रभाव है। और ये कहां से सीखते हैं? तो अलार कलाम से। और दूसरे गुरु होते हैं रुद्रक रामपुत्र, दूसरे हैं रुद्रक रामपुत्र। पाली ग्रंथों में इनको उद्दक रामपुत्र लिखा गया है। पाली ग्रंथों में, पाली भाषा में इनको लिखा गया है उद्दक रामपुत्र। पुत्र को पुत्र हो जाता है, तथा संयुक्त हो जाता है, जैसे धर्म से धम हो जाता है। तो ये रुद्रक रामपुत्र दूसरे इनके गुरु हुए और इनसे इन्होंने क्या सीखा? योग सीखा। इनसे क्या सीखा? योग, योगा को सीखा। इनसे इन्होंने योग को सीखा, यानी योगा। इसलिए बुद्ध बहुत सुंदर योगा जानते थे भैया, और बुद्ध ने योगा की। अभी भी बौद्ध धर्म में विपස්සना का बहुत ध्यान है। बुद्ध ने विपස්සना, समाधि, योगा पर बहुत बातें कही हैं। उनकी ज्ञानी है शील, समाधि, प्रज्ञा पर। तो बुद्ध ने यहाँ से योगा सीखा, तो ये सब चीजों की। लेकिन बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए। बुद्ध इन शिक्षाओं से वो संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि वो चाहते थे वो यहाँ पर नहीं मिला। तो फिर 6 वर्ष बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, और वो उम्र आ जाता है 35 वर्ष। मैं मिटा देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए, प्लीज इसे नोट कर लीजिए। हमें लगता है कि आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आइए, अब मैं इसको मिटाता हूं। देखिए, यहां तक तो आप आ गए, क्योंकि 29 साल में उन्होंने अपने घर को त्याग कर दिया। इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। फिर 6 साल तक वो गुरुओं के पास घूमते रहे, ज्ञान प्राप्ति के लिए जाते रहे। और इस क्रम में 2 प्रमुख गुरुओं का नाम आता है, और गुरुओं के पास गए। 2 प्रमुख गुरु की बात है। एक है अलार कलाम, जिनसे उन्होंने सांख्य दर्शन और वेदांत की शिक्षा पर उनसे चर्चा किया, शिक्षा पाई। और दूसरे हैं रुद्रक रामपुत्र, जिससे उन्होंने योगा या योग को सीखा। अब देखिए, 35 साल की उम्र में, मैं यहाँ पर उनको पूरा लाइव बता देता हूँ आपको। 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में बुद्ध को क्या हुआ? ज्ञान प्राप्ति हुई। यहाँ पर लिखिए बोध गया में, बोध गया, ठीक है, बोध गया, इसी को बौद्ध गया भी कहते हैं। बोध गया ये बिहार में है। बोध गया कहाँ है? बिहार में। बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई। इनलाइटनमेंट, ज्ञान प्राप्ति, ठीक है। और तभी से देखिए, ये सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्ति हुई। उसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम निकला कि सिद्धार्थ क्या बन गए? बुद्ध बन गए। सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। बुद्ध, ज्ञान प्राप्ति के बाद ही सिद्धार्थ बुद्ध बनते हैं। इसके पहले तो सिद्धार्थ थे। तो अब सिद्धार्थ क्या बन गए? बुद्ध। बुद्ध का मतलब होता है जागृत, जो जगा हुआ है, जागृत व्यक्ति। बुद्ध मतलब जागृत व्यक्ति। इंग्लिश में इनलाइटेंड वन, इंग्लिश में इनलाइटेंड वन, वह जिसको ज्ञान प्राप्ति है, जिसको बुद्धि की प्राप्ति हो गई, बोधित्व की प्राप्ति हुई, वही हुआ। उस समय वो गया कहलाता था।
लेकिन जब बुद्ध को यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति हो गई तब से वो बोध गया कहलाया या बौद्ध गया कहलाता है। तो यहाँ पर क्योंकि बुद्ध को यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये जो पीपल का वृक्ष हुआ यही बोधि वृक्ष कहा, क्या कहलाया, इसको बोधि वृक्ष कहा गया, बोधि वृक्ष, क्योंकि इसी वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नहीं तो बुद्ध 29 साल के बाद जब अपने घर को छोड़ा, महाभिनिष्क्रमण किया, तो वो घूमते रहे 6 वर्षों तक और इस तरह से गुरुओं के पास गए, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं मिली। अब बुद्ध ने मन में प्रण किया कि अब मैं स्वयं इसके लिए प्रयास करूंगा। और तब बुद्ध जाते हैं और जाकर बोध गया में वो जाते हैं, और उर्वेला के पास है, निरंजना नदी के पास है, और वहां पर जाकर वही निरंजना नदी आज की फाल्गु नदी है, तो वहां पर जाते हैं और पीपल के वृक्ष के नीचे यह संकल्प लेके बैठते हैं कि अब मैं ज्ञान प्राप्ति करके ही रहूंगा। और तब जाकर वहां बुद्ध को बिहार में बोधित्व की प्राप्ति होती है, संबोधि की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, और बुद्ध की अब जो ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, और बुद्ध तब से वही सिद्धार्थ अब बुद्ध बन गए, जागृत वन बन गए। तो ये चीज आपको हमने बता दिया, बिल्कुल सही बात है। अब इसके बाद मैं बताऊंगा कि आखिर बुद्ध ने घर क्यों छोड़ दिया। तो बुद्ध ने बुद्ध का जो घटनाक्रम है, बुद्ध ने 4 चीजों को देखा, ये लिख लीजिए, 4 अवस्था को देखा, 4 अवस्था। किसकी अवस्था, मनुष्य की 4 अवस्था को बुद्ध ने देखा। वो 4 अवस्था क्या क्या है, तो एक है वृद्ध व्यक्ति, ओल्ड एज को देखा, ओल्ड एज। दूसरा देखा उन्होंने यहां पर बीमार, क्या देखा, बीमार, रोगी, सिक, मैन है माने सिक मैन, बीमार व्यक्ति को देखा। ओल्ड एज मैन को देखा, ओल्ड एज मैन लिख लीजिए, नहीं तो भैया आप नोट कर लीजिएगा, ओल्ड एज मैन को देखा। फिर पहला वृद्ध व्यक्ति एक लिख लीजिए, 1 नंबर। दूसरा नंबर उन्होंने क्या देखा, रोगी को देखा, सिक मैन को देखा। तीसरा उन्होंने क्या देखा, मृतक को देखा, मृतक, डेड बॉडी। और चौथा उन्होंने क्या देखा, ये एक सन्यासी को देखा उन्होंने, सन्यासी। ये घटना कहा जाता है कि बुद्ध के पिता तो उनको किसी दुख से जाने नहीं देते थे, और कहा जाता है कि बुद्ध जब कहीं भी, मतलब सिद्धार्थ थे उस समय, कहीं जाते थे तो पत्नी भी चिंतित रहती थी, और इनको सभी लोग चाहते थे कि सांसारिक बातों में और घर परिवार में इनको फंसाया जाए, इसमें इनको मन रमाया जाए। तो इसलिए सभी उपाय किए गए हैं। और लेकिन एक दिन बुद्ध अपने सारथी को लेकर, उनके सारथी का नाम यहाँ पर कंथक था, तो अपने इतना डिटेल मत जाइए, अपने सारथी को लेकर बुद्ध अकेले निकल जाते हैं। बुद्ध वहां जब जाते हैं तो 4 चीजों को देखते हैं। एक तो देखते हैं कि एक ओल्ड एज पर्सन को देखते हैं, वृद्ध व्यक्ति को। बुद्ध सोचते हैं कि ये क्या है, तो उनके सारथी ने बताया कि देखिए, जो भी जन्म लेगा बच्चा, वो धीरे धीरे इसी अवस्था में आ जाएगा, क्योंकि वो वृद्ध व्यक्ति है, उसे चला भी नहीं जा रहा है, वह झुक गया है, डंडा लेकर चल रहा है, क्योंकि बुद्ध के पास सामने बुजुर्गों को नहीं ले जाया जाता था, मतलब इस तरह के बूढ़े व्यक्ति को जो बिल्कुल अशक्त जैसा दिख रहा है। तो बुद्ध सोचने लगे, अरे भैया, मनुष्य की अवस्था क्यों हो जाती है, कितना मासूम हम जन्म लेते हैं, इतना स्वस्थ होते हैं, फिर ये अवस्था क्यों होती है, इसका कारण क्या है। इसके बाद बुद्ध ने एक रोगी को देख लिया, बीमार व्यक्ति को, और वो बीमार व्यक्ति एक तरीके से ज्वर से, बुखार से तप रहा था और बहुत परेशान था। बुद्ध ने और चिंतित हो गए, ये क्या होता है। तो उनके सारथी ने बताया कि ये तो शरीर का धर्म है, कभी शरीर में रोग लग जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं, तो ये शरीर है, तो उसके साथ ही साथ रोग लगते रहते हैं। फिर उन्होंने एक मृतक को देख लिया, उसी दिन एक के बाद एक घटना घट रही है, और मृतक यानी डेड बॉडी को देखा, और लोग जा रहे हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, 4 कंधे पर उठाकर किसी डेड बॉडी को ले जा रहे हैं। बुद्ध ने अभी तक शव यात्रा को नहीं देखा था। उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है।
उन्हें बताया कि ये व्यक्ति मर गया है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि क्या होता है, कहा कि जो व्यक्ति जन्म लेता है वो बूढ़ा होता है, ओल्ड एज का चला जाता है, वो व्यक्ति बीच में बीमार भी पड़ता है, अंततः वो व्यक्ति मर जाता है, और मरता है तो लोग जाकर इसको बाहर दफना देते हैं या जला देते हैं। बुद्ध बहुत चिंतित हो गए, बुद्ध बहुत भयभीत नहीं, बहुत सोचने लगे। और इसके बाद चौथा उनको एक सन्यासी दिखाई दिया। वो सन्यासी बुद्ध को पहली बार लगा कि किसी के ललाट पर, किसी के चेहरे पर किसी तरह का शंका नहीं है, किसी तरह का डर नहीं है। चमकता हुआ चेहरा उस सन्यासी का था। उस सन्यासी पर संतोष के भाव दिख रहे थे, वो बहुत जीवन से सेटिस्फाइड दिख रहा था। ये जो तीन चीजों का दर्शन हुआ मनुष्य की अवस्था का, उस अवस्था से बिल्कुल विपरीत वो व्यक्ति बहुत काम, बहुत शांत, बहुत संतुष्ट दिख रहा था। और तो बुद्ध को उस सन्यासी ने बहुत प्रभावित किया। और इसी तरह से कहा जाता है बुद्ध ने मन में संभवतः आकर सोचा और निर्णय ले लिया कब समय आ गया है सन्यास का, तो बुद्ध ने सन्यास ले लिया। वही महाभिनिष्क्रमण है। और ये 29 वर्ष के जब बुद्ध थे तब ये घटनाएं घटती हैं महाभिनिष्क्रमण की। बात समझ रहे हैं ना। तो ये भी कहानी आपको हमने बता दी है, इसको नोट कर लीजिए। उस समय बुद्ध कितने साल के थे, सब घटना जब घट रही था 28-29 साल के थे। और फिर बुद्ध आते हैं, सोचते हैं। एक दिन रात में उनकी पत्नी उनके नवजात शिशु के साथ सो रही है। बुद्ध धीरे से घर से बाहर निकलते हैं और जाकर अपने सीमा के बाहर जाते हैं, अपने सारथी को ले जाते हैं और अपने प्रिय घोड़ा उसमें था और उसके साथ बुद्ध जाते हैं अपने, और फिर बोलते हैं कब मैं जा रहा हूँ। सारथी बहुत अनुनय विनय करता है। अब बुद्ध वहीं पर सन्यासी का भेष ले लेते हैं, जो भी उनके राजसी वस्त्र है उस सारथी के वापस कर देते हैं और इसके बाद वो चले जाते हैं। फिर इसके आगे की कहानी मैं आपको बताऊंगा। तो हमको और फिर वही बात, बुद्ध 35 साल में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और 35 साल में जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इसके बाद बुद्ध का पूरा आयु मैं आपको बताया था कि 80 साल का है। बुद्ध 80 ईयर्स तक जीवन में जीवित रहे हैं। तो आप जोड़ लीजिए कि 80 साल में 35 को घटाइए तो अब 45 साल बचता है। तो 45 ईयर्स तक, देखिए 45 वर्षों तक, 45 वर्षों तक बुद्ध चारिका करते रहे। चारिका करते हुए उपदेश देते रहे। बस इतना लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि 45 वर्षों तक बुद्ध जो हैं वो गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, जगह-जगह घूमकर और लोगों के बीच में जाते थे और उस समय की जन सामान्य की भाषा पाली भाषा में लोगों को उपदेश दिए हैं, शिक्षा देते थे। इसी को बुद्ध ने अपना धर्म मान लिया। और बुद्ध को क्या ज्ञान प्राप्ति हुई थी ये अगले क्लास में मैं बताऊंगा। तो 45 वर्षों तक बुद्ध ने अपना धर्म उपदेश किया है। इसी में बुद्ध ने जो यहाँ पर जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, जो बुद्ध हैं, यहाँ पर धम्म है और संघ है, तो बुद्ध ने संघ की भी स्थापना की। और धम्म तो बुद्ध के द्वारा जो बताए गए उपदेश हैं, बुद्ध की जो बताई गई शिक्षाएं हैं, उसी को देशना कहा जाता है। तो बुद्ध की जो टीचिंग्स है, बुद्ध की जो प्रीचिंग है, बुद्ध की जो उपदेश और देशना है, तो वही बुद्ध का धम्म है। तो इसकी बुद्ध ने किया है और लोगों को अपने विचारों से प्रभावित किया है। और कैसे प्रभावित किया आप बताएंगे। और फिर यह देख लीजिए कि 80 वर्ष की उम्र में 483 BC, 80 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में महापरिनिर्वाण होता है बुद्ध का। निर्वाण है, महापरिनिर्वाण यही बुद्ध का होता है। यही बुद्ध की मृत्यु है, मृत्यु हो जाती है। और मैं बताया कि यह देवरिया जिले के, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनगर में है, जिसे कुशीनारा भी कहा जाता है। वहाँ बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। और कहा जाता है कि यहाँ पर गरिष्ठ भोजन खाने से बुद्ध की मृत्यु हो जाती है और अंत में बुद्ध को ये पेचिश या अतिसार हो जाता है और बुद्ध 80 साल की उम्र में मर जाते हैं। और इस समय में बुद्ध ने क्या उपदेश दिया उसकी चर्चा
मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा। इसे आप नोट कर लीजिए। और ये एक एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, और लेकिन हमने ये समझाने का आपको प्रयास किया। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा तो आपको बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में बहुत ज्ञान मिलेगा। ये देखिए, ये 6ठी क्लास की किताब है, लेकिन इस किताब के माध्यम से इस किताब में भी बहुत कुछ चीज़ मिलता है और मैं भी कुछ एक्स्ट्रा जोड़ता हूँ, तो आपको बहुत ही सुंदर ज्ञान हो रहा है। तो आप इस क्लास को कंटिन्यूअस देखते रहिए। और बार बार मैं कहता हूँ कि अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप कर लीजिए, मेरे लिए नहीं अपने लिए कीजिए। ये आपके लिए, दिस इज यूजफुल फॉर यू। और साथ ही साथ आप इसको शेयर भी कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इससे लाभान्वित हों। और होता है ना कि कर भला तो हो भला, तो हमेशा दूसरे के लिए भी भलाई सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। और अगर आपके मन में कोई कमेंट है वो भी कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं सब कमेंट को पढ़ता हूँ और फिर उसके बारे में आपको मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और इसे आपको पसंद अगर आ रहा है तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा। आज इतना ही, और नेक्स्ट क्लास का आप इंतजार कीजिए। धन्यवाद।